बढ़ते हैं अब महाराष्ट्र की ओर। मुंबई से विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो विवेक, ये बताएं अब तक ताजा आंकड़े महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई को लेकर क्या कहते हैं? हाँ कविता, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र और मुंबई अभी भी पूरे देश में एपिक सेंटर बना हुआ है कोरोना वायरस का। 50,000 से ज्यादा मामले पूरे महाराष्ट्र में हो चुके हैं। अगर हम रेट के डबलिंग रेट की बात करें तो काफी खतरनाक आंकड़े सामने आ रहे हैं। ये जो 13 मई के जो आंकड़े थे पूरे महाराष्ट्र में वो 25,000 थे और 24 मई को जो आंकड़े थे वो 50,000। यानी कि आप समझ सकते हैं सिर्फ 11 दिन में ये जो पूरे मामले हैं वो सीधे डबल हो गए। यानी कि 25,000 जो 13 मई को आंकड़े थे अब वो 24 मई को 50,000 के ऊपर पहुंच गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस है अभी भी पूरे राज्य को अपनी चपेट में लिया हुआ है। यही हालत मुंबई में 25,000 से ज्यादा मामले हैं। हालांकि यहाँ पर सरकार दावे कर रही है कि उन्होंने हर संभव पूरी कोशिश कर रही है कि ताकि मामले कम हो सके। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर बोल दिया है कि जून मिड तक की जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते रहेंगे, उसके बाद कम होने की कोशिश सरकार कर रही है कि किसी तरह कम किया जा सके। लेकिन हम रेलवे और एयरपोर्ट का आपको अपडेट देना चाहेंगे कि मुंबई में जो म्याल है यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो जानकारी मिली है सिर्फ 50 फ्लाइट आज ऑपरेट होंगी मुंबई से, जिसमें से 25 फ्लाइट लैंडिंग है और 25 फ्लाइट टेक ऑफ है। तो समझ सकते हैं कि 25 फ्लाइट डिपार्चर और अराइवल से 25 फ्लाइट की होंगी। लेकिन उनमें से कई ऐसे यात्री हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी और वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, इसी वजह से उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। आपको बताना चाहेंगे कि जो कैलकाटा का पूरा ऑपरेशन बंद है। जो कई यात्री जो मुंबई से कैलकाटा जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे उन्हें पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो वो वापस घर पहुंच रहे हैं। यही रेलवे की श्रमिक ट्रेनों को लेकर भी काफी लोग परेशान है, क्योंकि जिन लोगों को ट्रेनों पर जाना है, जिन श्रमिक ट्रेनों से पहुंचना है, जो लोग रजिस्टर्ड है वही पहुंच पा रहे हैं और जो लोग नॉन रजिस्टर्ड लोग हैं वो भी इस आस में रेलवे स्टेशन पहुंचने के शायद वो अपने गांव तक पहुंचाएं। तो यानी कि पूरा मामला अगर हम देख सकते तो महाराष्ट्र में स्थिति है वो अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी साफ तौर पर बोल दिया कि नंबर आने वाले दिनों में भी पड़ेंगे। लोग क्वारंटाइन और लॉकडाउन का पूरा नियमों को पालन करें। जब तक ये लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक नंबर कम आना का नियमों को पालन करें। जब तक ये लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक नंबर कम आना काफी मुश्किल है। बिल्कुल। इस बीच विवेक, एक और मुद्दे पर आप हमें विस्तार से जानकारी दें। ट्रेन की कमी को लेकर उद्धव ठाकरे और पीयूष गोयल के बीच जो है ट्विटर वॉर छिड़ गया है, जिसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र सरकार यात्रियों की नई लिस्ट जो है अब तैयार कर रही है। इस लिस्ट के जरिए महाराष्ट्र सरकार केंद्र से ज्यादा ट्रेनों की मांग करेगी। ताजा अपडेट उसको लेकर क्या है? प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनों को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे में जो ठनाठनी है उसको लेके कोई ताजा अपडेट फिलहाल? कभी देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही कल उद्धव ठाकरे ने दोपहर 1:30 बजे संबोधन किया सोशल मीडिया के जरिए, तो उन्होंने एक मुद्दा काफी बड़ा उठाया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने रेलवे और केंद्र सरकार से जो ट्रेनें मांग रहे हैं वो ट्रेनें उतने नंबर की नहीं मिल पा रही हैं। अगर 100 ट्रेनें की मांग हो रही है तो केंद्र सरकार और रेलवे सिर्फ उन्हें 40 से 50 ट्रेनें ही दे रहे हैं। उसके जवाब में पीयूष गोयल जो रेलवे मंत्री है उन्होंने काफी ज्यादा ट्वीट किए थे और देर रात तक ये ट्विटर वॉर चलता रहा। और पीयूष गोयल ने साफ तौर पर कह दिया कि वो 150 ट्रेनें एक साथ यानी 24 घंटे के अंदर 150 ट्रेनें श्रमिक ट्रेनें देने को तैयार है, बशर्ते महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरी लिस्ट तैयार करके रेलवे को दे और रेलवे 150 ट्रेन देने के तैयार है। तो कहना कि देखिए टेक्निकली ये काफी मुश्किल होगा राज्य सरकार के लिए कि इतनी जल्दी लिस्ट बना के तैयार करना। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार का ये भी आरोप है कि वो लिस्ट बना रही है और बना के जल्दी वहाँ पे सामने देंगी रेलवे, ताकि जो श्रमिक यहाँ पे फंसे हुए हैं जल्द से जल्द बाहर निकला जाए। लेकिन इस बीच एक और इम्पोर्टेंट अपडेट अभी सामने आ रहा है कि जो एनसीपी के नेता है प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते कहा है कि रेलवे फिलहाल काफी अच्छा काम कर रही है और रेलवे के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे अंडर प्रेशर में आकर जितने लोगों को कोशिश करे श्रमिकों को अपने गांव पहुंचाने के लिए, तो काफी सराहना की है। तो आप कविता समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो यहाँ पे महाराष्ट्र में तीन लोगों की सरकार है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के सीएम उद्धव ठाकरे रेलवे के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल रेलवे की सराहना कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरी रेलवे पॉलिटिक्स है और जो ट्विटर वॉर है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। कविता, बिल्कुल। इस बीच आलोक, हम आपके पास आते हैं क्योंकि देखिए पूरे देश में तो संख्या जो है कोरोना मरीजों की 1,40,000 के करीब पहुंच गई है, लेकिन 57,721 यहाँ पर रिकवर भी हुई है। 41% का जो रिकवरी रेट है इसमें हम देख रहे हैं कि बेहतरी की तस्वीर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो रिकवरी रेट है ये उस एक तरह से सरकार के हिसाब से संतोषजनक है। हालांकि
कोशिश ये की जा रही है कि रिकवरी रेट को और ठीक किया जाए और जो अभी तक जो डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या करीब 58,000 है देश में। अगर देखें तो 1,39,000 अगर कोरोना मरीज की संख्या है तो उसमें से 58,000 ठीक होकर घर भी जा रहे हैं और इस लिहाज से जो रिकवरी है वो ठीक लग रही है। लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि भले ही अब कोरोना के पेशेंट, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है कि ये जो डबलिंग रेट है वो भी धीरे धीरे नीचे आ गया था। एक वक्त में जो डबलिंग रेट 23 दिन तक पहुंच गया था ओवरऑल देश में, वो अब घट के 17 दिन 16 दिन तक आ गया है, जो अपने आप में चिंता की बात है। तो यानी कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को एक तरह से संभालना सरकार के मुश्किल हो रहा है, लेकिन सरकार अब दूसरे एंगल पर काम कर रही है और ये काम कर रही है कि मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जाए। और इसी को देखते हुए जैसा आपने देखा होगा महाराष्ट्र में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो करीब 20% बेड्स को रिजर्व करने की बात कही जा रही है, चाहे दिल्ली में और भी बेड्स को मुहैया कराने की बात चल रही है। तो ये तमाम कोशिशें सरकार की तरफ चल रही है कि लोग इससे कम हताहत हो, लोग कोरोना की चपेट में, कोरोना की वजह से लोगों की कम से कम जान जाए। ऑलराइट, शुक्रिया आप दोनों का तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए कोरोना को लेके। लेकिन लॉकडाउन के बीच अब दफ्तरों में कामकाज पहले जैसा नहीं रहेगा। लॉकडाउन के बाद अब जब वापस दफ्तर लौटेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर कई जरूरी बदलाव आपको फॉलो करने होंगे। इसको लेकर कंपनियों ने भी अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या है ये तैयारियां, देखिए इस खास रिपोर्ट में।